हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम बात करते हैं पोडोफाइलम के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। अभी तक हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि पोडोफाइलम जो है वो सिर्फ डायरिया में यूज होती है, समर डायरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनलेस प्यूट्रेड स्टूल मिलता है, फ्रिक्वेंसी के साथ में मिलता है, प्रोस्ट्रेशन हो जाता है पर्सन को। वहाँ पे हम मोस्टली पोडोफाइलम प्रिस्क्राइब कर देते हैं ऑन द थेरापेटिक बेसिस। पर इसके जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, आज हम ये डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रूब्रिक्स। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पोडोफाइलम का जो पर्सन है वो होता कैसा है। पोडोफाइलम के पर्सन को ना कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है। उसको चाहिए कि मेरे आसपास एक शांति बनी रहे, सुकून बना रहे, सारी चीजें जो है वो बैलेंस में रहे, एक हार्मनी में रहे। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा ना करे, कोई भी उससे बहुत ज्यादा परेशान ना हो, ना वो किसी को परेशान करे, कभी भी किसी से हेल्प की जरूरत ना पड़े, या जरूरत भी पड़े तो वो एक चीज बैलेंसिंग में हो। तो सबसे पहले जो पोडोफाइलम पर्सन का अगर हम देखते हैं कि ओपिनियन कितना मैटर करता है उसके लिए, एक वो जो आत्मसम्मान वाली चीज है उसके साथ में, पोडोफाइलम पेशेंट के साथ में ये चीज बहुत ज्यादा है। उसको ये लगता है कि मेरा अगर किसी चीज के लिए कोई व्यू है, कोई ओपिनियन है, तो उसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो, उस चीज को इम्पोर्टेंस दो। वो ये चीज चाहता है कि मेरे जो ओपिनियन है दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। और अगर आप अपने मटेरिया मेडिका में या रिपर्टरी में जाके देखेंगे तो माइंड, ओपिनियन, रिस्पेक्ट, एक्सपेक्ट्स हर ओपिनियन टू बी। इस रूब्रिक में आपको दो ही मेडिसिन मिलेगी, दैट इज हेमामिलिस और पोडोफाइलम। अब यहाँ पे पर्सन आपको आके कैसा बोलेगा कि सपोज घर का कोई मेल है, वो आके ये बोल रहा है कि मैम मुझे जो शिकायत है, सपोज पाइल्स की शिकायत है, ठीक है, या डायरिया की शिकायत है, आप मान लीजिए, ये कब से हो रहा है मैम? 1 साल से। क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्यों हो रहा है? उसको ये चाहिए कि मेरी जो वाइफ है या जो मेरे मम्मी पापा हैं वो मेरी बात सुनते तक नहीं है, मानना तो दूर की बात है। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये चाह रहा है कि एटलीस्ट माई ओपिनियन शुड बी रिस्पेक्टेड। घर का कोई इंपॉर्टेंट मेंबर है, कोई लड़की है, वो चाह रही है कि मेरी एटलीस्ट बात सुन ली जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जब उसकी बात नहीं सुनी गई, तब क्या होगा? माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड। इसका मतलब जो मेरा आत्मसम्मान है, ऑनर है, उस पे ठेस पहुंची है, उस पे चोट लगी है। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनी भी नहीं गई। तो दैट इज द रूब्रिक माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड। अब ये चीज कब होगी? जब उस घर में कोई ना कोई उनको डोमिनेट कर रहा होगा। सपोज हस्बैंड की भी कोई बात नहीं सुन रहा है तो वाइफ डोमिनेटिंग हो सकती है। किसी बच्चे की कोई बात नहीं सुन रहा है तो हो सकता है उसके फादर का डोमिनेशन हो घर पे। तो नेक्स्ट रूब्रिक आएगा माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन। नेक्स्ट अगर हम रूब्रिक की बात करते हैं, अब अगर किसी की बात नहीं सुनी जाएगी तो वो क्या चाहेगा कि मेरी बात सुने, वो दोबारा बोलेगा। तो हो सकता है घर में उसके कारण लड़ाई हो या बहस हो जाए। तब यहाँ पे अगेन जो रूब्रिक आएगा माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम क्वेरलिंग, क्योंकि पोडोफाइलम के पेशेंट को बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है। उसको चाहिए सारी चीज एकदम हार्मनी में रहे। तो माइंड एलिमेंट फ्रॉम क्वेरलिंग। नेक्स्ट रूब्रिक इज माइंड हार्मनी डिजायर फॉर, कि सारी चीजें बैलेंस में रहे। अब सारी चीजें बैलेंस में रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि जो उसकी बात थी, उसका जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज थी, उसको दबाना पड़ेगा। अब ईगो अगर हम पैथोलॉजिकल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, पर सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक सेल्फ ओपिनियन होता है। वो क्या करेगा? उससे एक बैक स्टेप ले लेगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्रंट चीज पे आ रहा हूं तो उससे लड़ाई हो रही है, जो लड़ाई नहीं चाह रहा है तो वो बैक स्टेप ले लेगा। दैट इज माइंड सेल्फ डिनायल। ठीक है, अगले रूब्रिक की अगर हम बात करते हैं तो माइंड ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल टू फेट। अब यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी हम पहले रूब्रिक की बात कर चुके हैं कि ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है यहाँ पे पीस, सुकून चाहिए उसको। तो वो किस चीज पे चला जाएगा सुकून के लिए? कि रिकंसाइल टू फेट, कि डेस्टिनी में जो भी है वो तो होना ही है, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। ठीक है, अब इस स्टेज के बाद अगर आप किसी पोडोफाइलम के पेशेंट से मिल रहे हैं, जब आपके पास वो आ रहा है, मैम मुझे ना सिर्फ हेडेक है, इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं है, बाकी मेरे को सब ठीक है, मुझे लड़ाई झगड़ा किसी से करना पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है, मैं ठीक हूँ। दैट इज माइंड वेल सेज ही इज व्हेन वेरी सिक। कि इतनी सारी चीजें उसके साथ चली आ रही हैं, फिर भी उसको सिर्फ ये चाहिए कि ठीक है मैं चुप हो जाता हूँ, पर चीजें शांति से रखो, सुकून से रखो। ठीक है, तो इतने सारे जो अभी हमने रूब्रिक देखे हैं ये सारे कवर करती है पोडोफाइलम। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि जहाँ पे एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन मिलता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम चले जाते हैं कार्सिनोसिन की तरफ, सेफाइसेग्रिया की तरफ चले जाते हैं। हार्मनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट आ रही है। और आप एक ये चीज देखेंगे कि पोडोफाइलम
जो मेडिसिन है वहां पे जो एंगर से रिलेटेड रूब्रिक है वो बहुत कम है। आपको पोडोफाइलम मिल जाएगी माइंड सप्रेस्ड एंगर में, पर कहीं भी वो एंगर शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें बैक स्टेप लेते जा रहे हैं ताकि चीजें हार्मोनी में रहे। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आ रहा है जहाँ पे एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन मिल रहा है या उसको पीस चाहिए, वो आपके सामने बस आके ये बोल रहा है कि मैम मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, शांति का जीवन चाहिए, बस मेरी ये कंप्लेंट है, ये ठीक कर दीजिए, तो पोडोफाइलम के बारे में जरूर सोचें। थैंक यू।